नमस्कारम साथियों। आज हम कक्षा 10th के लिए प्रश्नावली संख्या 5 लेकर आए हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। हमारे पास समांतर श्रेणियाँ। तो मैं 5.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं इसके बारे में। तो देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पे। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके अपने पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे कि आगे पास संख्या दी हुई 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 10। तो देखो 2 के बाद में मैंने 2 जोड़ा इसमें, तो कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। फिर 4 के बाद में मैंने वही 2 आपस से जोड़ा, कितना आ गया 6। फिर वापस से मैंने 2 जोड़ा तो कितना आ गया 8, 8 में कितना जोड़ा 10। तो सब में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ये क्या बन गई अपनी समांतर श्रेणी। फिर देखिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद एपी बोलते हैं हम समांतर श्रेणी को। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन सा होता है। इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, पहला पद क्या है, इसका प्रथम पद है। श्रेणी का वह सबसे पहला पद या श्रेणी का सबसे पहला पद क्या कहलाता है, आपका प्रथम पद कहलाता है, जिसे हम A1 से लिखते हैं या A से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम, या तो A1 से लिखेंगे हम या फिर लिखेंगे A से। और अंतिम पद एपी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, तो श्रेणी का अंतिम पद अथवा एनवा पद, अंतिम पद को क्या बोलते हैं हम, एनवा पद भी बोलते हैं। ये कौन सा होता है, ये सबके लास्ट वाला होता है, इसे हम एन से लिखते हैं। जैसे कि ये श्रेणी अपने पास ही काटती जाएगी, तो लास्ट वाला जो भी पद आएगा उसे क्या कहेंगे हम, एन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, एन। फिर देखिए, सारवंतर दे रखा है हमें, एपी का सारवंतर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारवंतर क्या होता है, देखो प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वही क्या कहलाती है, उसका सारवंतर कहलाती है। और सारवंतर को हम डी के द्वारा लिखते हैं। डी बराबर फिर दिया हुआ है आपके A2 माइनस A1। क्या दिया हुआ है, A2 माइनस A1। अब देखो, पहले पद को हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। दूसरे पद को क्या बोलते हैं, A2। तीसरे पद को क्या बोलते हैं, A3। चौथे को बोलते हैं A4। पाँचवें को A5, छठे को A6, ऐसे अपन बोलते हैं इनको। तो अब डी कैसे निकालें, जिसमें बोलो इनमें अंतर कितने का है। तो आप क्या करोगे, इस A2 में से इस A1 को घटा दो, तो आपके पास देखो 4 में से 2 जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। ये 2 क्या है, आपका डी है। इस A5 में से इस A4 को घटा दो, 10 में से 8 के तो कितने आ गए, 2 आ गए। कहने का मतलब कि आप अगले वाले पद में पहले वाला पद घटा दो, जस्ट पहले वाला पद, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। A4 में से A3 घटा दो आप, तो क्या हो गया आपका, 8 में 6 गए तो कितने आ गए, 2 आ गए। सब में कितना आंसर आएगा, 2 ही आएगा आपका। सारवंतर कितना आएगा, 2 ही आएगा आपका। इसमें सारवंतर एकदम समान होता है। अगर सारवंतर समान नहीं है आपका तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। तो अपना क्या हो जाएगा इसके लिए, डी बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा, A4 माइनस A3, जितने पद दिए हुए हैं वैसे आप निकाल सकते हो इसको। तो फिर देखिए, एपी का व्यापक रूप क्या है, ए है सबसे पहले अपने पास, ए में हम डी जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। फिर A2 में अपन आगे वाला पद निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ए में आप 2D जोड़ दो, A प्लस 2D कर दो, तो क्या आ जाएगा, अगला पद आ जाएगा। फिर A प्लस 3D कर दो आप, अगला पद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास। ऐसे अपन को लास्ट तक कर लेना है ये। तो ऐसे अपन समांतर श्रेणी बना सकते हैं, ए और डी दिया हो तब। फिर देखिए, एपी बनाने के लिए ए और डी आवश्यक होते हैं मेरे पास। फिर देखिए, मेरे पास ए दिया हुआ है यहाँ पे 6 और डी दिया हुआ है 3। तो देखिए, एपी पहला पद क्या हो गया, 6 हो गया। पहला पद क्या हो गया आपका, 6 ऐसे कैसे आ गया। फिर क्या निकालेंगे अपन, ए डी, व्यापक रूप लिखा था अपन ने, ए डी, फिर ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ए प्लस डी का मतलब क्या हुआ, 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 हो गया अपना। ए प्लस 2D, 6 प्लस 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6, तो 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। फिर ए प्लस 3D, तो ए का मान कितना है, 6 प्लस 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, तो कितना हो गया, 9 गया यहाँ पे। तो 6 प्लस 9 बराबर कितना हो गया, 15। तो ये आपकी समांतर श्रेणी बन गई, 6, 9, 12 और 15। इसके बाद देखिए आप, ये नोट दिया हुआ है यहाँ पे, यदि किसी श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है तो वह समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा आपकी समांतर श्रेणी नहीं होती। इसके बाद में हमें एन पद दिया हुआ है, एपी का एन पद, ये 5.2 में काम में आएगा आपके एन पद। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए तो क्या आपका पहला पद, एन क्या है आपके पास पदों की कुल संख्या, और डी क्या है आपके पास सारवंतर। इससे आपकी 5.2 प्रश्नावली होनी है। इसके बाद में जो दिया हुआ है अपने पास वो है 5.3 में, वो 5.3 करेंगे तब देखेंगे अपन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली संख्या 5.1।
तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली संख्या 5.1। इसका पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किन स्थितियों के संबंध में AP है, और है तो वह क्यों है। तो देखो AP होगी तो क्यों होगी, क्योंकि उनका सार्वंतर समान होगा। AP होने का अर्थ या कारण क्या होगा हमारे पास, कि उनका सार्वंतर समान होगा। ये अभी हमने नोट आपको मैं लिखवा चुका हूँ। फिर देखिए अब पहला प्रश्न क्या बोल रहा है इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये होगा। यानी कि पहले 1 किलोमीटर जाते हो तो आपका रुपये लगते हैं 15 रुपये, फिर आप 2 किलोमीटर होते हो तो 15 + 8 हो जाएगा, फिर 3 किलोमीटर जाते हो तो 15 + 8 + 8, इस टाइप से ये हो जाएगा। तो देखिए करना कैसे इसको, इसका बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बता देता हूँ इसका आंसर। ये हो गया आपका पहले का पहला प्रश्न ये अपने पास पहले का पहला दिया हुआ है हमें। देखो प्रथम किलोमीटर के लिए हमें क्या दिया हुआ है, प्रथम किलोमीटर पर किराया कितना है, 15 रुपये। कितना दिया हुआ हमें, 15 रुपये। दूसरे किलोमीटर पर किराया, इसको क्या बोल देंगे हम, A2 बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, A1। क्या बोल देंगे हम, A1 A2। ये कितना हो जाएगा, 15 + 8 कितना हो गया, 23। फिर हमें दिया हुआ है तीसरे, हमें 4 पद निकालने हैं। तीसरे पद किलोमीटर पर किराया, ये हो जाएगा आपका A3। तो ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस, या तो ऐसे कर लो आप 23 प्लस, या फिर क्या करो आप 15 + 8 + 8, 23 और 8 31, 23 और 8 31 हो गया अपने पास। फिर चौथे किलोमीटर पर किराया, ये हो जाएगा आपका A4। कितना हो जाएगा, 15 + 8 + 8 + 8, 31 और 8 39, कितना हो गया, 39। तो देखो आपकी AP क्या बन रही है, सबसे पहले A1 15, फिर 23, फिर 31 और फिर 39। इतना काम कर लिया आपने। अब देखो हमें इसका D निकालना है। क्या निकालना है इसका, D निकालना है। तो अब D कैसे निकालेंगे हम, इसको बोलते हैं हम A2, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। तो देखो D के लिए क्या करना है आपको, A2 - A1। A2 कितना है, 23, A1 कितना है, 15, कितना आ गया, 8 आ गया। फिर वापस D निकालना है। अब इसमें से उठा दो, A3 - A2। A3 कितना है, 31 - 23, 8 आ गया। फिर D निकालना आपको, A4 - A3। A4 कितना आपके पास, 39 - 31, कितना आ गया, 8। अब देखो सब में बराबर है 8 8, ये D सार्वंतर बराबर आ रहे हैं, तो लिख देना आप, यह है समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, इसका सार्वंतर समान है। फिर देखिए आप इसका दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल लेती है। तो मैं मान लेता हूँ, एक बार अज्यूम कर लेता हूँ मैं कि उसमें 64, एक बार आपको समझाने के लिए बता दूँ मैं। देखो जैसे मान लो उसमें 64 लीटर हवा है। कितनी लीटर हवा है उसमें, मैं मान लिया कि उसमें 64 लीटर हवा भरी मैंने, ठीक है। अब एक बार जब मैं उसमें से निकालता हूँ तो कितनी निकलती है, 64 का 1/4 निकलती है। तो 64 का 1/4 कितना होगा, 1, इधर कितना बच गया, 12। तो कितनी बच गई उसमें, 64 - 12 कितनी बच गई, 48 बच गई। फिर वापस आप 48 का निकालोगे आप, तो 1/4 कम करो इसमें से भी, 12 चौके 48, इसमें 12 कम करो तो 48 में से 12 कम हो जाएगा वापस से। ऐसे यानी कि आपको निकालना ही है। तो देखो करना कैसे है,
दूसरा ही है, पहले का दूसरा प्रश्न। तो मैं बता दूं, माना बेलन में 64 लीटर हवा भरी। कितनी हवा भरी हमने? 64 लीटर। तो अब देखना, ये तो क्या हो गया आपका 64, A1 तो कितना हो गया 64। A2 कैसे निकालोगे आप? A2 के लिए क्या करना आपको, 64 माइनस 64 गुणा 1/4, ये बताया प्रश्न में आपको, बराबर कितना हो जाएगा 64 माइनस 16 हो गया, 16 चौक 64, ये कितना हो गया 16 हो गया अपने पास। तो 64 में 16 गया तो कितना बच गया अपने पास? 48 बच गया। कितना बच गया? 48। ये बोल रहा है हर बार जितनी शेष रहेगी उसका 1/4 निकालो आप। A3 देखो आप, अब कितना आ जाएगा? 48 में से निकालना है क्या? 48 का 1/4 भाग। क्या निकालना है हमें? 48 का 1/4 भाग। तो कितना जाएगा? 1 2 12, तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 12, कितना बच गया 6 36। फिर क्या करना है हमें? A4 निकालना है। इसी A4 कैसे निकल जाएगा? 36 माइनस, यानी ये क्या है अपने पास? A3 माइनस A2 चल रहा है। यहाँ पे क्या चला? A2 माइनस A1 चला यहाँ पे, ऐसे चल रहा है अपने पास। तो देखो ये कितना है? 36 है। तो 36 का 1/4, 36 माइनस 1/4 कितना जाएगा? 36 किसकी पारी में आता है? तो ये हो जाएगा अपना 9, 9 चौक 36, कितना आ गया अपने पास? 27 बच गया। कितना बच गया? 27। तो अब देखो आपकी AP क्या बन रही है? 64 48 36 27, ऐसी बन रही है। अब इसको चेक करना है AP है या नहीं है। तो चेक करें हम इसको। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है अपने पास? 48, A1 कितना है? 64। तो कितना बच गया अपने पास? A2 माइनस A1 कितना हो गया? 16 हो गया है। 8 में से 14 गए तो 8 में 4 गए तो 4, 8 में 4 गए तो 4, और इधर सॉरी ये देखो अपने पास कितना है? माइनस 64 है यहाँ पे। तो ये 4 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6 बच गया अपने पास। फिर ये कहता है 5, 5 में से गया तो 16, किसका? माइनस का। ऐसे D वापस निकालेंगे अपन, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना अपने पास? 36 माइनस 48, 48 और 36 में कितने का अंतर है? 12 का। तो कितना आ गया? माइनस 12। अब देखो दोनों अलग अलग है, तो अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहाँ पे लिख देना यह है AP नहीं है, क्योंकि सार्वंतर अलग अलग है, क्योंकि सार्वंतर अलग अलग है। फिर देखो आप इसका तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत 150 रुपये है, और उसके बाद प्रत्येक मीटर की लागत 50 मीटर बढ़ जाती है। तो देखो कुआं आपके पास, कुएं में क्या करते हो आप? कुआं खोद रहे हो आप, तो 1 मीटर की लागत तो कितनी है आपकी? 150 मीटर है। उसके बाद में जितना आपको दोगे 1 मीटर की कितने बढ़ते जाएंगे आपके पास? 50 मीटर। जैसे पहला प्रश्न आया था अपने पास, अपने पहला प्रश्न किया था ना, उस टाइप से हो जाएगा ये। तो देखो प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपये। इसको क्या बोल देंगे हम? A1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? A1। तो अब दूसरे मीटर खुदाई की लागत, दूसरे मीटर खुदाई की लागत, ये क्या हो जाएगी आपकी? A2। तो ये कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 50 बराबर 200। ऐसे ही तीसरे मीटर की खुदाई की लागत A3 कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 50 प्लस 50, कितनी हो गई? 250। कितनी हो गई अपने पास? 250। फिर चौथे मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? A4, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, कितनी हो जाएगी? 300। आपके पास क्या बन गई श्रेणी? अपने पास बन रही है 150, 200, फिर 250 और फिर 300, ये बन रही है अपने पास। तो अब D निकाले हम, A2 माइनस A1, A2 कितना है? 200 माइनस 150 बराबर 50। फिर आगे निकाले हम D
A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 माइनस 200 कितना बच गया 50। फिर D निकाले हम A4 माइनस A3 300 माइनस 250, फिर ये क्या गया 50। तीनों बराबर है तो लिख देना यह AP है क्योंकि सार्वंतर समान है, क्योंकि सार्वंतर समान है। अब इसका पहले का लास्ट प्रश्न बच रहा है आपका चौथा प्रश्न, वो भी देख लेते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 1,00,000 रुपये है जिस पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की जमा राशि है। तो इस स्थिति को समझ के बताइए आप ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें, मूलधन दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है हमें, मूलधन कितना 10,000, कितना दिया हुआ मूलधन 10,000, और दर है इस पे 8%, दर है इस पर 8%। तो ये तो हो गया आपका A1, A1 बराबर कितना हो जाएगा 10,000, A1 बराबर कितना हो जाएगा 10,000। अब A2 निकालना है हमें, यानी मिश्रधन निकालना है हमें दूसरा, ये दूसरा मिश्रधन हो जाएगा A2। तो मिश्रधन कैसे बनेगा अपने पास, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 10,000, ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे हुए 100। ये इसका मूलधन का सूत्र है अपने पास, सॉरी ये ब्याज का सूत्र होता है। तो 10,000 प्लस मूलधन कितना है 10,000 गुणा दर कितनी है 8%, 1 साल का है, और ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना बच गया 800। 10,000 प्लस 800 कितना आ गया 10,800, ये क्या आ गया आपका A2 आ गया 10,800। अब क्या करेंगे 10,800 में विषय निकालेंगे हम, इसको जोड़ देंगे। अब देखिए आप ये 10,800 आ गया अपने पास। इसके बाद में क्या करना है आपको A3 निकालना है, मिश्रधन। अब कौन सा निकलेगा आपका A3 वाला निकलेगा अपना, कौन सा निकलेगा A3। तो अब देखो वापस से वही सूत्र अपने पास, कौन सा मिश्रधन के लिए सूत्र क्या है अपने पास, मिश्रधन के लिए सूत्र है अपने पास मूलधन, मिश्रधन के लिए सूत्र क्या है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन तो कितना है अपने पास 10,800 प्लस ब्याज क्या हो जाएगा 10,800 गुणा 8% दर है, 1 वर्ष का टाइम है, और 100 नीचे आ गया, 2 जीरो कट गई, इसको इससे गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा मेरे पास 864 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 864 में क्या जोड़ना आपको प्लस करना है कितना 10,800, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के आपका 11,664। ये क्या आ गया आपके पास A3 आ गया। फिर निकालना है हमें A4 यानी मिश्रधन, आपका मिश्रधन अगले के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा वही सूत्र आपके पास। तो क्या करूँ मैं अब मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कितना है आपके पास 11,664, तो ब्याज क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है इसका मूलधन हो गया यहाँ पे, प्लस 8 गुणा 1 बटे हुए 100, इतना हो गया अपना। अब देखो इसको आप 16 करोगे, 11,664 को 8 से गुणा करोगे आप, ये तीनों गुणा होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर। इसको इससे गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 93,312 बटे हुए 100, इतना कर लोगे आप। फिर है 11,664, अब नीचे 100 है तो इस तरह देखो 2 जीरो है इसमें, तो दो अपने पास लास्ट की 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा 11,664 प्लस 93.12 933.12, दो संख्या छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, तो कितना बन गया आपके पास 12,597.12, 12,597.12।
अब देखो आपके पास A1 कितना आया, इसकी AP देखो क्या बन रही है अपने पास 10,000। सबसे पहले क्या आया था 10,000, फिर क्या आया 10,800, फिर आया आपके पास 11,664, फिर क्या आया 12,597.12। अब क्या निकालना है, में AP है या नहीं है, AP है या नहीं है, तो इसका D निकालें हम। तो D देखो A2 माइनस A1, A2 ये रहा अपने पास 10,800 माइनस 10,000 बराबर 800 बचा अपने पास। फिर वापस D निकाले A3 माइनस A2, A3 कितना है 11,664 माइनस 10,800, क्या बचेगा, ये बच रहा है आपका 864। तो ये दोनों अलग अलग हो गए अब, तो इसका मतलब D समान नहीं है, तो लिख देना इसका सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं होगा। समझ में आया, ऐसे करने पूरे प्रश्न आपको। अब अपना प्रश्न संख्या 2 वो देखते हैं अभी। अब देखिए ऐसे ही अपने पास दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, तो क्या बता रहा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं हमें, जिसमें A दिया हुआ है हमें और D दिया हुआ है। A कितना दिया हुआ है पहले प्रश्न में 10 और D बराबर कितना दिया हुआ है 10। तो देखिए कैसे करना है हमें, तो आंसर करते इसका पहले का आंसर है अपने पास, जिसमें क्या दिया हुआ हमें A बराबर 10 है और D बराबर 10 है, A बराबर 10 है और D बराबर 10 है। तो देखिए अब अपनी AP क्या होती है, तो AP मैंने बताया आपको अभी नोट्स के अंदर, A1 हो गया पहला तो पद आपका, A1 के बाद में कोमा लगा के क्या जाएगा A प्लस D आ जाएगा, क्या जाएगा A प्लस D। इसके बाद में क्या आएगा A प्लस 2D, A प्लस 3D। अपन को कितने निकालनी है, 4 पद निकालनी है। तो देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इसको क्या बोलते हैं A1, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ऐसे अपन आगे और निकाल सकते हैं, और इन्हीं को बता दूँ आपको मैं, ये तो हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, इसको बोलते हैं अपन A3 और इसको बोलते हैं A4। ठीक है, तो अब देखो आप आगे A1 बराबर कितना आपका, A1 बराबर आपको दिया हुआ है 10, प्रश्न में दिया हुआ है A बराबर कितना है 10, ये का आपका A1 हो गया। अब निकालना आपको A2, A2 का सूत्र क्या आया है अपने पास A प्लस D, A कितना दिया हुआ है 10 और D कितना दिया हुआ है 10, 10 10 20 हो गए, ये आ गया आपके पास A2 आ गया। फिर क्या निकालना है A3, A3 का सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 गुणा 10, भाई 10 तो क्या है अपने पास D का मान है और 2 अपने पास इसमें आ रहा है, ये क्या हो गया अब 10 प्लस 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 30, कंप्लीट इतना काम। इसके बाद निकालो आप A4, A4 के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 10 प्लस 3 गुणा 10 बराबर 10 प्लस 30 बराबर 40। तो AP क्या बनी अपनी, AP बराबर पहला पद क्या है 10, दूसरा 20, 30, 40, ये हो गया आपकी AP। ऐसे करना है हमें नेक्स्ट प्रश्न इसका। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ हमें, A बराबर -2 है और D बराबर 0, A बराबर -2 है और D बराबर क्या है 0 है। तो D बराबर 0 है तो सीधी सी बात है अगला पद क्या आएगा, वही आएगा, सेम ही आएगा ये तो पूरा का पूरा। तो देखते हैं हम सेकंड प्रश्न इसका। A बराबर हमें दिया हुआ है -2 और D बराबर दिया हुआ हमें 0। तो देखिए A1 तो कितना हो गया आपके पास -2 हो गया। A2 निकालेंगे, A2 कैसे निकालेंगे A प्लस D, अब A कितना है अपने पास -2 और प्लस 0, कितना आ गया -2 आ गया। फिर क्या निकालेंगे हम A3 का सूत्र क्या था A प्लस 2D -2 प्लस 2 कोष्टक 0, देखो ये 0 बन जाएगा, 2 0 से गुणा हो कितना हो गया 0, तो क्या आ गया वापस से -2 आ गया अपने पास। फिर क्या आ जाएगा A4 A प्लस 3D -2 प्लस 3 गुणा 0 बराबर क्या आ जाएगा -2 प्लस 0, कितना आ गया -2। अब तीनों सेम हो गए चारों, तो -2 -2 -2 -2,
ये हो गई आपकी समांतर श्रेणी। कंप्लीट है, ये AP भी आपकी आ गई। ऐसा प्रश्न अपन अगला लेंगे। तीसरा देखिए, A बराबर दिया हुआ हमें 4 और D बराबर दिया है -3। तो देखिए A1 कितना हो गया अपना 4 हो गया। A2 के लिए A प्लस D है दिया हुआ हमें। A प्लस D का सूत्र क्या होगा 4 प्लस और D कितना है -3। D का मान कितना है मेरे पास -3। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस तो कितना आ गया 1 आ गया मेरे पास। इतना हो गया। तो मेरे पास अगला पद क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे A3। तो A प्लस 2D। देखो A3 निकालना तो यहाँ पे 2 कर दो, A2 निकालना तो यहाँ पे 1 कर दो, A4 निकालना तो यहाँ पे 3 कर दो, एक पद कम करना है हमें बस। तो अब देखो A3 के लिए क्या हो जाएगा, A कितना है मेरे पास 4 2, ये 2 आ गया और प्रश्न में कितना दिया हुआ है -3। तो अब क्या हो जाएगा 4, ये प्लस ये माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है, तो 3 दूनी 6 आएगा, किसका आएगा माइनस का आएगा। तो क्या बच गया मेरे पास -2 बच गया। क्या बच गया मेरे पास 2 बच गया। अब अगला पद क्या निकालेंगे अपन A4। A प्लस 3D। तो A कितना है 4 प्लस 3 कोष्टक D कितना है -3। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस तो 3 दिया 9। तो कितना आंसर आ गया अपने पास -5। कितना आ गया -5। अब देखो 4 पद हो गए अपने। AP क्या आई, शुरुआत वाला पद क्या आया 4, उसके बाद में 1, उसके बाद में -2, उसके बाद में -5। ये संख्या अपने पास प्राप्त हो जाएगी। तो इसके 3 प्रश्न हो गए अपने, दूसरे के 3 प्रश्न हो गए। अब ऐसे करते हैं हम इसका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ हमें, चौथा प्रश्न दिया हुआ है A बराबर -1 और D बराबर 1/2। A बराबर चौथा प्रश्न अपन इधर लिख लेते हैं इसको। देखिए चौथा प्रश्न, A बराबर -1 है और D बराबर आपको दिया हुआ है 1/2। तो देखिए वही सिस्टम हो जाएगा अपना। A1 बराबर तो क्या हो गया आपका -1, A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D। तो A कितना है -1 और प्लस D कितना दिया हुआ हमें 1/2। तो इसको भी मैं 1/1 कर लूँ, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 1 का भाग 2 में 2 की कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 2 को 1 से गुना करोगे -2 हो गया प्लस 2। तो बराबर क्या बन गया ये देखो 2 का इसमें 2 1 बार जाएगा तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ये क्या बन गया अपने पास आंसर आ गया -1/2। -1/2। फिर देखो A3 भी निकालेंगे अपन ऐसे ही, A प्लस 2D। तो -1 प्लस 2 कोष्टक 1/2। इसको देखा जाएगा तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपस में 0 बना देगा। ये -1 प्लस 1 क्या हो गया 0। फिर A4 निकालेंगे अब। तो A प्लस 3D, A का मान कितना है -1 प्लस 3 कोष्टक 1/2। तो ये क्या हो जाएगा अब 3/2 हो जाएगा। -1 को 1/1 कर लूँ मैं इसे प्लस 3/2। ये 1 से गुना हो जाएगा 3/2 हो गया मेरे पास। एलसीएम में कितना आएगा 2, 1 का भाग दोगे -1, 1 का 2 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 हो गया। फिर प्लस 3 आ जाएगा। तो कितना बच गया माइनस का प्लस का 1/2, प्लस का 1/2। तो अब देखो अपने पास आंसर क्या है इसके। सबसे पहले तो क्या है अपने पास -1, इसके बाद में क्या आया -1/2, उसके बाद में क्या आया 0, उसके बाद में क्या आया प्लस का 1/2। ये क्या हो गया आपकी इस प्रश्न की AP हो गई। क्या हो गई इसकी AP। अब देखते हैं इसका लास्ट प्रश्न है दूसरे का, 5वां प्रश्न। तो क्या बता रहा है, देखो पहला पद ए दिया हुआ है -1.25, और डी दिया हुआ है हमें वही माइनस का और 0.5। ठीक है, तो अब इसको भी करें हम। तो A1 तो क्या हो गया अपने पास, ये हो जाएगा 1। तो A1 बराबर -1.25
अब A2 निकालते हैं, A प्लस डी करते हैं हम। A का मान तो कितना है माइनस का 1.25, फिर प्लस आ गया और फिर कोष्टक में क्या जाएगा माइनस का 0.25। अब देखो इसको, ये माइनस 1.25 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 0.25। तो देखना 1.25 में मैं जोड़ूँ घटाऊँ 0.25, ये माइनस से ये माइनस दोनों, 5 और 5 10, 2 और 2 4 1 5, एक कितना गया माइनस का 1.50, कितना गया अपने पास 1.50, किसका आएगा माइनस का आ गया। कंप्लीट ना काम। फिर देखो आप आगे, अब क्या निकालना हमें A3, तो A प्लस 2D, A का मान कितना है माइनस 1 2.5 25, और फिर क्या जाएगा एक कोष्टक में 2 0.25, और ये किसका है माइनस का, तो बराबर। अभी देखो 25 तो नहीं 50, यानी 0.5 हो जाएगा वो, माइनस 1 2। अभी देखो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कितना जाएगा 25 दूनी 50, 0.5 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। देखो 5 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना गया माइनस का 1.75, माइनस का 1.75। फिर क्या जाएगा A4 आ जाएगा अपने पास। A4 क्या है A प्लस 3D, तो माइनस 1.25 प्लस 3, ये भी क्या है माइनस का अपने पास, तो माइनस 1.25 प्लस माइनस 25 75, तो 0.75 आ जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, ये 2 से बाहर चला जाएगा अपने पास, 2 ही हो जाएगा फिक्स, तो माइनस 2.00, माइनस 2.00। तो देखो AP क्या बन गई अपने पास, पहला पद क्या आया था अपने पास, दिया हुआ था माइनस 1.25, फिर दूसरा पद क्या निकाला हमने माइनस 1.50, फिर तीसरा पद क्या आया अपने पास माइनस 1.75, फिर चौथा पद क्या आया माइनस का 2.00। ये 4 पद हो गए। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब करते हैं हम तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ हमें, निम्न में से AP के लिए प्रथम पद और सारवंत लिखिए। यानी हमें क्या निकालना है, AP का A निकालना है और D निकालना है, यानी इसमें जो दिया हुआ था वो इसमें ज्ञात करना है हमें। इसमें समांतर श्रेणी दी हुई है हमें, इसमें AP का पहला पद निकालना है और आपको D निकालना है। तो देखते हैं हम इसका पहला प्रश्न, इसका इधर कर लेते हैं हम इसको। तो पहले में क्या दे रखा है हमें, तीसरे का पहला आंसर दिया हुआ है हमें 3 1 -1 -3। ये देखिए ये अपने पास समांतर श्रेणी दी हुई है हमें, तो इसमें क्या करना है हमें, A तो क्या आपका पहला पद होता है 3, A तो क्या हो गया मेरे पास पहला पद क्या दिया हुआ है 3, तो आप लिख दोगे प्रथम पद बराबर 3, और सारवंतर, तो सारवंतर D कैसे निकालेंगे हम, ये मान लो आप किसी में से कुछ भी कर लो, आप इसमें से ये घटा दो, आप इसको क्या बोलते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 कितना है आपके पास 1, और ये कितना है 3, तो कितना आ गया माइनस का 2, बस। तो D कितना, सारवंतर कितना आया माइनस का 2, सारवंतर कितना आ गया माइनस का 2। आप ये नहीं करके ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्या बोलोगे आप, देखो A1 A2 A3 में से A2 घटा दो, तो -1 में से -1 कर दो, आप ये कर दो, आप यहाँ पे हो जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर आप -3 में से -1 घटा दो, तो भी आपके पास कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। सब में आपके पास आंसर कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। तो अपने पास सारवंतर कितना हो गया माइनस का 2, और प्रथम पद कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब देखो इसका सेकंड प्रश्न है, तीसरे का सेकंड प्रश्न क्या है, -5 है, माइनस का 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, ये दिया हमें। तो A बराबर तो कितना जाएगा पास माइनस का 5, ये तो क्या हो गया प्रथम पद, ये पहला पद वही आपका प्रथम पद। D निकालना है हमें सारवंतर, तो D बराबर देखो क्या है A2 माइनस A1, तो ये देखो A2 कितना है मेरे पास माइनस का 1, और ये माइनस, और ये माइनस का 5, A1 कितना है माइनस का 5, तो 1 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, तो कितना आंसर आ गया 4। तो सारवंतर कितना आ गया 4। ये ना करके आप ये भी कर सकते हो इसका, जैसे ये कौन सा पद है मेरे पास चौथा नंबर का है, तो A4 माइनस A3,
तो A4 कितना अपने पास 7 है और ये कितना है 4, 3 है, तो D बराबर कितना आ गया 4। तो सारा अंतर देखो सब में सेम ही आएगा, D तो आप कोई सा भी निकालो सब में सेम ही आएगा। तो अपने पास सारा अंतर कितना हो गया 4, सारा अंतर बराबर 4। कंप्लीट है। इसी अगला प्रश्न कर लेंगे हम, तीसरा प्रश्न। तीसरा में दिया हुआ है 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3। तो अब देखो ए बराबर तो क्या हो जाएगा आपका 1/3, ये तो हो गया आपका प्रथम पद। डी बराबर सार्वंतर तो A2 माइनस A1, डी बराबर A2 कितना है 5/3 माइनस A1 कितना है 1/3। एलसीएम लेंगे इसका, कितना आ गया 3, 3 का भाग इसमें जाएगा 5 माइनस 1, तो कितना आ गया 4/3। ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर। सार्वंतर कितना आ गया 4/3 और प्रथम पद कितना आ गया 1/3। फिर ऐसे अपन चौथा प्रश्न कर ले इसका। चौथा प्रश्न दिया हुआ है हमें 0.6 कोमा 1.7 फिर कोमा 2.8 फिर कोमा 3.9, ये दिया हुआ हमें। तो ए बराबर तो क्या हो गया आपका 0.6 प्रथम पद और डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6। अब देखो ये माइनस कैसे करेंगे अपन, 1.7 ऐसे लिखो आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा हमेशा, जोड़ बाकी करते समय ध्यान रखना पॉइंट के नीचे क्या आएगा पॉइंट। 7 में से 6 गए तो 1, इधर 1, क्या बच गया मेरे पास 1.1 आ गया। डी बराबर कितना आ गया 1.1, ये क्या हो गया आपका सार्वंतर। 1.1 क्या है आपका सार्वंतर हो गया और ए बराबर 0.6 क्या है आपका प्रथम पद। कर सकते हो आराम से। ये आपका थर्ड प्रश्न कंप्लीट है। अब करते हैं चौथा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात करें और सार्वंतर ज्ञात करने के बाद आपको 3 पद और निकालने हैं, किसके जो एपी है उसी का। तो देखो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ हमें, पहला प्रश्न दिया हुआ आपको 2, 4, 8, 16। अब पता कैसे चले हमें एपी है, तो इसका सार्वंतर के बराबर आ रहा है तो आपकी एपी है, नहीं था आपकी एपी नहीं है। ये पहला प्रश्न है। तो इसमें देखो क्या करें हम, डी निकालते हैं इसका। क्या निकालना है हमें डी। तो देखो पहले A2 माइनस A1, A2 तो क्या रहा है अपने पास 4 है, कितना है 4 और A1 कितना है 2, तो कितना आ गया 2 आ गया। अब डी वापस निकालते हैं। अब ये ले आप A3 बोलते हैं इसको, A3 माइनस A2, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो गया A3 माइनस A2, तो कितना हो गया 8 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। अब देखो सार्वंतर अलग अलग आ गया, तो ये है समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी नहीं है। बस हो गया काम आपका। फिर आप देखो इसका सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है 2, 5/2, 3 और 7/2, ये दिया हुआ हमें। तो इसका डी निकाले पहले हम। डी कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस 2, इस 2 को क्या लिखूँ मैं 2/1 कर दूँ यहाँ पे, तो कितना आ गया 2, तो 5 माइनस 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2 आ गया। अंतर कितना आ गया 1/2। ऐसे वापस डी निकालो आप। अब ये लेंगे अपन A3 माइनस A2, तो A3 कितना है अपने पास 3 माइनस 5/2, तो इसको ऐसे कर लूँ मैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 2, 3 दूनी 6 माइनस 5, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। अब वापस डी निकाले हम, तो अब क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 ये रहा आपके पास 7/2 माइनस 3/1 कर दूँ मैं इसको, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7, 1 का 2 में देंगे 2 बार और ये 1 है यहाँ पे है ना, 1 का 2 में देंगे 2 बार और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ गया, तो कितना आ गया सार्वंतर 1/2। अब देखो इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, तो ये आपकी समांतर श्रेणी हुई या नहीं हुई, तो अपन लिखेंगे इसमें यह समांतर श्रेणी है,
लिखोगे आप इसमें ये समांतर श्रेणी है और अगले 3 पद देखो अब कितने दिए हुए थे आपको, इसमें 4 पद तो दिए हुए थे, 1 2 3 और 4। तो अगले तीसरा पद कौन सा आएगा, A5 आएगा अगला। 5वां पद निकालेंगे हम, तो 5वां पद कैसे निकालें हम, चौथे पद में D जोड़ दें। सीधी सी कहानी क्या है, चौथे पद में आप D जोड़ दो, या फिर क्या करो आप पहले पद को, या तो देखो A5 के लिए अपने पास क्या है कि आप A1 में प्लस करो कितना, 5 पद चाहिए आपको, तो 5D, या तो ऐसे कर लो आप, या फिर आप A5 को क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो A4 प्लस D। अब देख लो कौन सा आपको करना है, उस हिसाब से आप कर सकते हो, दोनों आंसर आ जाएंगे आपके। तो अब देखो मैं पहले इससे दूसरे वाले से कर लेता हूँ, ये इजी पड़ेगा थोड़ा। A5 बराबर A4 कितना मेरे पास दिया हुआ, A4 दिया हुआ है 7/2। A4 कितना है 7/2, और D कितना है मैंने अभी निकाला था, D अपने इधर आया था, D 1/2 आया था, सबका D कितना आया था 1/2। तो इसमें 1/2 प्लस कर दूँ मैं, तो एलसीएम कितना आ गया 2, 7 प्लस 2 एकम 2, तो 8/2। तो कितनी संख्या आ गई 4, यानी A5 क्या आ गई मेरे पास 4 आ गई। फिर A6 क्या हो जाएगा मेरे पास A5 प्लस D। तो अब देखो A5 कितना है 4 प्लस D कितना है 1/2, तो इसको ऐसे कर लूँ मैं। तो अब देखना आप एलसीएम 2 आ गया, 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना आ गया 9/2, 9/2। ये A6 हो गया अपने पास। अब निकालेंगे अपन A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 कितना है अपने पास 9/2 प्लस D कितना है 1/2, तो अब क्या हो जाएगा 10/2, तो क्या हो गया 5। तो अपने पास देखो पद क्या है अपने पास, 3 पद आ गए कौन कौन से, 4 आया एक, तो 9/2 आया, और फिर आ गया 5। तो अब देखो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी अब, AP बराबर 2 5/2 3 7/2। ये तो दी हुई थी हमें पहले से। इसके बाद में क्या आ गया अपने पास 4 आ गया, इसके बाद में क्या आ गया 9/2, इसके बाद में क्या आ गया 5। ये लो, ये आपकी समांतर श्रेणी कंप्लीट हो गई। अब करते हैं हम इसका तीसरा प्रश्न। अब करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है माइनस का 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2, ये दिया हुआ हमें इसका तीसरा प्रश्न। तो अब देखिए हमें क्या करना है, पहले ये तो हो गया अपना A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3, और ये हो गया अपना A4। तो अब देखिए हम D निकाले, पहले चेक करें ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले क्या करें हम D निकालते हैं, पहले क्या करें हम A2 में से A1 निकाल दें, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये D निकल के आ जाएगा। हम पहले क्या करें इसका सार्वंतर ज्ञात करें कि समान है या नहीं है, -1.2। तो देखिए ये माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2, 3.2 में से 1.2 कह जाएगा, तो देखो क्या बच जाएगा 0, और 3 में से 2 1 गया तो 2, 2.0, और किसका आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, किसका आ रहा है माइनस का। फिर देखिए D बराबर, अब A3 में से A2 घटाते हैं, A3 कितना है माइनस का 5.2, और A2 कितना है 3.2 माइनस का 3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा किसका माइनस का। फिर वापस D निकालते हैं हम, A4 माइनस A3, A4 दिया हुआ हमें माइनस का 7.2, और माइनस करें माइनस का 5.2, माइनस का 5.2 माइनस करेंगे इसमें, तो -7.2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5.2, 7 में से 2 में से 2 गया 0 आ गया, और ये 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, किसका माइनस का आ जाएगा, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। तो इसमें D बराबर है, तो अब लिख देना
सार्वंतर समान है, अतः यह ए पी है। तो अगले पद अब क्या निकालना है हमें, A5 निकालना है। चार तो दिए हुए हैं देखो, A1 A2 A3 A4, A5 निकालना है। A5 कैसे निकाले इसका हम, अलग से सूत्र भी दिया हुआ हमें, A+4D कर लगेगा तो अपन, तो A+4D करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखो A का मान तो कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 4 सूत्र वाला, और D कितना है अपने पास, माइनस का 2.0। तो देखो माइनस का 1.2 ये गुणा होगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8.0, माइनस का 8.0। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका माइनस का 9.2, माइनस का 9.2। देखो कैसे करना है, 1.2 और 8.0, तो 2 9 माइनस से दोनों, तो ऐसे करना है हमें। देखो 1.2 8.0 करेंगे तो कितना जाएगा, 9.2 हो जाएगा अपना। तो आंसर कितना आएगा, 9.2। तो अगला पद क्या जाएगा, 9.2। ऐसे क्या करेंगे हम, A6 का क्या था, A+5D। ए कितना है, माइनस 1.2 प्लस 5 और माइनस का 2.0, 5 दूनी 10 हो जाएगा, किसका 10, माइनस का 10, किसका 10 आएगा, माइनस का 10, माइनस 10.0, तो कितना जाएगा, माइनस का 11.2, माइनस का 11.2। ऐसे क्या निकालेंगे, A7 A+6D माइनस 1.2 प्लस 6 2.0। ये अभी ये क्या आ रही है, डी आ रहा है, डी का मान अपन ने ये निकाला था अभी, डी का मान कितना आया था अपने पास, ये आया था समय माइनस का 2.0 आया था। तो अब देखना 1.2 माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 12 क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, ये 12.0 हो जाएगा, 12.0। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 13.2, माइनस का 13.2 आ जाएगा इसका आंसर। यह तो समझ में आया। अब हम करते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमें दिया हुआ है क्या, -10 -6 -2। क्या दिया चौथे में हमें, -10 -6 -2 और 2, ये दिया हुआ चौथे में हमें। देखें कर लेते हैं इसको भी, चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ हमें, माइनस का 10 -6 -2 और 2। देखो पहले डी निकालते हैं हम, डी बराबर A2 -A1। A2 कितना है, माइनस का 6 है, प्लस माइनस का 10, कितना जाएगा, -6 प्लस माइनस -10, कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया, माइनस का 16 हो गया। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है अपने पास, सूत्र में क्या दिया हुआ है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना जाएगा, यह आ जाएगा प्लस का 4, कितना जाएगा, प्लस का 4। फिर देखिए चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है इसमें, A3 -A2, A3 -A2, A3 कितना है, माइनस का 2, फिर सूत्र में क्या है, माइनस, और फिर अपने पास कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है माइनस का 6, तो -2, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो 4 आ गया। फिर डी बराबर वापस से A4 -A3, A4 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है हमें, 2, A4 देखिए हमें ये 6 ले लिया था अपन ने, A4 दिया हुआ है 2, इसमें क्या करें हम, माइनस करें किसको, -2 को। देखिए 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो कितना आ गया, 4। तो अपना डी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यह AP है, क्योंकि सार्वंतर समान है। तो हम अब क्या याद करें, A5 कैसे याद करें हम, या तो आप कर लो A+4D, या क्या करो आप A4 में D जोड़ दो, A4 में D जोड़ दो, तो A4 + D करूँ मैं। तो A4 कितना है मेरे पास, ये 2 था मेरे पास, D कितना था, 4, तो कितना आ गया, 6 आ गया।
फिर A6 निकालूँ तो A5 में D जोड़ दो। A5 कितना मेरे पास 6 प्लस 2 कर दूँ मैं। D कितना था मेरे पास, सॉरी 4 था D कितना है 4, तो कितना आ गया 10 आ गया। फिर A7 नहीं करूँ मैं तो A6 प्लस D, तो ये कितना आया था मेरे पास, A6 कितना आया था 10 आया था, और प्लस 4 कर दो तो कितना हो गया 14 हो गया। ये क्या हो गई अपनी समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, तो अब अपनी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी अपनी पूरी -10 -6 -2 2, फिर इसके बाद में 6 और फिर 10 और फिर 14। ये अपनी क्या हो गई समांतर श्रेणी हो गई। ऐसे करते हैं इसका 5वां प्रश्न। तो अब देखते हैं इसका 5वां प्रश्न क्या कहता है हमें। 5वां प्रश्न बोल रहा है 3 प्लस रूट 2 3 2 रूट 2 3 3 रूट 2। ये बोला हमें 5वां प्रश्न। इसको देखो, दिखाई दे रहा है आपको इसमें, देखो पहले तो 3 अकेला था, फिर रूट 2 आ गया, इसमें एक रूट 2 आया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर 3 हो गया यहाँ पे, तो समांतर श्रेणी तो है ये। अंतर किसका आ रहा है, एक रूट 2 का आ रहा है, सब में क्या हो रहा है रूट 2 बढ़ रहा है, तो वही बढ़ेगा आगे भी अपनी। तो देखते हैं इसको, D निकालना है हमें, तो D कैसे निकाले, ये तो A2 हो गया अपना पूरा, इतना था तो A2, ये A1, इतना A3 और ये हो गया A4। ठीक है, तो अब देखो A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस रूट 2, फिर क्या करें माइनस का 3 में से 3 गया तो क्या बच गया रूट 2 बच गया। फिर वापस D निकालें, A3 माइनस A2, A3 कितना है अपने पास 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से क्या घटाएंगे, ये वाला घटाएंगे अब 3 प्लस रूट 2, तो देखिए 3 में से 3 गया क्या हो गया 0, फिर 2 रूट में से 2 रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास एक रूट बचेगा, कितना रूट 2 आ गया। फिर देखिए D बराबर A4 माइनस A3, A4 कितना है अपने पास 3 प्लस 3 रूट 2, तो इसमें से क्या जाएगा अब 3 प्लस 2 रूट 2, तो देखिए 3 तो इसमें भी है 3 इसमें भी है, फिर इसमें देखिए आप इसे हो जाएगा ये पूरा, ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो देखिए अब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एक रूट 2 बचेगा मेरे पास, क्या बच गया रूट 2 बच गया आपके पास। कंप्लीट आंसर। तो देखो D बराबर समान है इसमें, तो इसमें D समान है, अतः ये है AP है। तो अब A5 ज्ञात करें हम, इसमें क्या ज्ञात करें हम A5। तो अब इसका A5 कैसे ज्ञात करेंगे हम, A प्लस 4D, A प्लस 4D, तो A कितना है मेरे पास, पहला पद क्या था इसमें 3 था, 3 प्लस 4 और D कितना आया था रूट 2 आया था, रूट 2 आया था मेरे पास, तो आंसर क्या हो गया 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2। A6 के लिए क्या जाएगा A प्लस 5D, A कितने ये लो 3 प्लस 5 रूट 2, A7 क्या हो जाएगा A प्लस 6D, 3 प्लस 6 रूट 2 से गुना हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 रूट 2, इतना कंप्लीट अपना। तो AP क्या हो गई अपनी, AP देखो पहले तो क्या दी हुई है हमें 3, फिर 3 प्लस रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर क्या 3 प्लस 3 रूट 2, फिर चौथा पद क्या दिया हुआ हमें 3 प्लस 4 रूट 2, फिर क्या दिया हुआ 3 प्लस 5 रूट 2, फिर आगे क्या हो जाएगी मेरे पास 3 प्लस 6 रूट 2, ये क्या हो गई अपनी AP कंप्लीट हो गई। फिर देखिए इसका करते हैं हम छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न हमें दिया हुआ है, पहली संख्या दे रखा है हमें 0.2 प्लस की है, फिर है 0.22, फिर 0.22, फिर 0.222, एक 2 बढ़ा रही है, 4 2 हो गए अपने पास, हाँ ठीक है। फिर देखिए
अब क्या करें, हम ज्ञात करें इसको, तो डी निकालते हैं हम। डी बराबर देखो A2 माइनस A1। A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2। तो अब देखो कितना बचेगा आपके पास, मैं करके दिखाता हूँ। 0.22 है और 0.2 है, ऐसे लिखना आपको, आगे संख्या नहीं है, 0 लगा दो। 2 0 0 कितना बचेगा 0.002। फिर देखो डी निकालते हैं हम, A3 माइनस A2। अब A3 कितना है अपने पास 0.222 माइनस 0.22, ऐसे होगा। अब देखो वापस करके दिखाता हूँ आपको, इधर 0.222, इसमें क्या जाएगा 2 फिर कुछ नहीं है, 0 लगा दो, तो क्या आ गया 2 0 0 0। आंसर क्या है 0.002। तो अब अलग अलग हो गया, ये अलग है ये अलग है, तो ये है AP नहीं है, क्योंकि सार व अंतर अलग है। ये लो कंप्लीट आपका आंसर। फिर करते हैं अपन 7वां प्रश्न इसका। 15 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें टोटल। अब करते हैं अपन इसका 7वां प्रश्न। तो देखिए 7वां प्रश्न इसका। 7वां क्या दे रखा है हमें 0 माइनस 4, इसके बाद में माइनस का 8 और माइनस का 12, ये दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ हमें। तो अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है पहले डी, कि डी इसका बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो फिर हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं आगे वाले। देखते हैं, अभी जैसे प्रश्न किए थे अपन ने सेम टू सेम वैसे ही करना है इसको भी। ये तो क्या है अपना A1 है, ये अपना है A2, ये अपना है A3 और ये अपना है A4। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, पहले डी ज्ञात करना है। तो A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना दिया हुआ है हमें माइनस का 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माइनस का 4, और A1 कितना है 0, तो माइनस 4 में से 0 गया, तो कितना आंसर आ गया अपने पास माइनस का 4 आ गया। फिर वापस डी निकालना आपको। अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाना है। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस का 8, फिर कितना है माइनस का 4। अब देखो कोष्टक में लगाना है, यहाँ पे माइनस से माइनस दोनों है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो गया। तो आंसर क्या आ गया माइनस का 4 आ गया। फिर वापस डी निकालना है हमें। A4 माइनस A3, A4 कितना है माइनस का 12, और फिर ये कितना है माइनस का 8 अपने पास, तो क्या हो गया माइनस 12 प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 माइनस का है और 8 प्लस का है, तो कितना बच गया माइनस का 4 बच गया। अब डी तो समान है, तो यह AP है, क्योंकि सारा अंतर समान है। इतना काम कर दोगे आप, तो इसके बाद में पता आपको क्या करना है। अब क्या करना है आपको, A5 निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे हम, देखो डी तो कितना आया था माइनस 4 आया था, अगला पद क्या है ये अपने पास, तो अगला माइनस जोड़ देते इसमें, यानी कि A4 प्लस डी, A4 प्लस डी। A4 कितना है अपने पास माइनस का 12 है, तो इसमें जोड़ते हम माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 12 माइनस 4, फिर प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस का क्या आ गया 16 आ गया। A6 निकालते हैं हम, A5 प्लस डी। A5 कितना आया माइनस 16 माइनस 4, तो माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20, कंप्लीट माइनस माइनस, सॉरी क्योंकि यहाँ पे प्लस था ये, तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया अपने पास माइनस का 20 हो गया। फिर देखिए A7, A6 प्लस डी, A6 कितना है अपने पास माइनस का 20 प्लस डी जोड़ना है, डी कितना है माइनस का 4 है, तो माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 4 कितना गया माइनस का 24। ये इसके अगले पद आ गए। आप समांतर सीढ़ी बना के इन पदों को लिख के इन पदों को भी लिख देना। अब ये समांतर सीढ़ी कंप्लीट है ये वाली। फिर देखते हैं अपन अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है 8वां प्रश्न। थोड़ा फास्ट करेंगे अब इसको अपन, क्योंकि इसमें टोटल 15 प्रश्न दिए हुए हैं। कितने प्रश्न इसमें टोटल 15 दिए हुए हैं अपने पास, अभी तो अपन 8वें में आए हैं। तो अब देखिए संख्या अपने पास -1/2, फिर है -1/2, फिर है -1/2, फिर है -1/2, 4 संख्या हो गई। ऐसे ही अपने पास पहले भी प्रश्न आया था एक, जिसका D0 दिया हुआ था हमें, D कितना दिया हुआ था हमें 0, सेम टू सेम वही आंसर, सेम आंसर है इसके।
तो देखिए डी याद करना है हमें। तो A2 माइनस A1 सेम है सब में। तो देखो में इसका तो ये माइनस माइनस हो गया और ये माइनस 1/2 हो गया। तो क्या आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 क्या आंसर गया 0 आ गया। ये देखो इसमें 0 आ गया। ये पर्सन था, मैं दिखा दूँ आपको। पर्सन संख्या 2 का दिया हुआ आता है हमें ये वाला पर्सन। दूसरा a बराबर -2 था और d बराबर 0 था। उसकी समांतर श्रेणी यही बन रही थी अपने पास, जो ये दी हुई आ रही है ना अपने पास 1/2 वाली, यही बना था उसका आंसर। अब बस इसमें क्या बोलिए अपन से ऐसे बोलिए उल्टा बोलिए उसका। तो ये देखिए A3 माइनस A2, A3 कितना है वो ये सेम है इसमें तो सब में, माइनस माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। ये लिख देना वापस 3 बार आप। A4 माइनस A3 माइनस 1/2 माइनस 1/2 बराबर माइनस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। डी समान है, डी समान है, अतः यह AP है। अतः यह AP हो जाएगी अपनी। अब जब अपने पास ये चारों पद ही सेम है तो अगले पद भी क्या आएंगे सेम ही आएंगे अपने पास। तो देखो क्या करें हम A5 के लिए क्या करें, A4 में D जोड़ दें, A4 प्लस D। तो A4 कितना है माइनस का 1/2 प्लस 0, तो क्या आ गया -1/2। फिर A6 A5 प्लस D, A5 कितना है माइनस का 1/2 प्लस क्या करना है 0, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। A7 A6 प्लस D 1/2 प्लस 0 माइनस 1/2। इसको लिख देना इसके साथ -1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न इसका। नेक्स्ट आ गया इसका 8वां हो गया अपना, तो अब आ गया 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखो क्या दे रखा आपके 1 3 9 27। ये नहीं है अपनी AP, क्योंकि 1 3 9 देखो कितना अंतर आ गया ना। तो D बराबर देखो A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 कितना बच गया 2 बच गया। फिर D बराबर A3 माइनस A2 कितना है 9 माइनस 3 कितना रहा 6। तो यह AP नहीं है, अंतर अलग अलग आ गया। यह AP नहीं है क्योंकि सारों अंतर अलग अलग है, यह सारों अंतर समान नहीं है। अब देखते हैं अपन 10वां प्रश्न क्या दिया हमें, A 2A 3A 4A। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक AA एक्स्ट्रा आ रहा है, AA एक्स्ट्रा आ रहा है अपने पास। तो इसको करें सोल्व अपन, तो देखना D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 2A माइनस A, कितना बच गया 1 बच गया। फिर D बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A माइनस 2A, फिर क्या बच गया A बच गया। फिर D बराबर A4 माइनस A3, तो क्या हो जाएगा 4A माइनस A, 4A माइनस 3A, तो कितना बच गया A बच गया। लिख दो यहाँ पे, यह AP है, समांतर श्रेणी है अपनी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सही पद क्या दिए हुए हैं इसमें बराबर, जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है इसमें बराबर आ रहा है। तो इसको करें, अगला पद निकालें हम A5। तो A5 कैसे निकालेंगे अब इसका, कैसे निकालेंगे A4 प्लस D, A4 प्लस D। तो A4 कितना था अपने पास 4A था, 4A में क्या करूँ मैं A जोड़ दो कितना हो जाएगा 5A। फिर A6 A5 प्लस D, A5 कितना है 5A प्लस A, कितना जाएगा 6A। फिर A7 A6 प्लस D, A6 कितना मेरे पास 6A निकाला मैंने अभी, A जोड़ दो क्या हो जाएगा 7A हो जाएगा। ये आप इसको सेट कर देना समांतर श्रेणी में। ये अपनी समांतर श्रेणी हो गई, ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट। अब है प्रश्न संख्या आपकी 10 तक कंप्लीट हो गई। अब है 11वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। तो अब 11वां देखते हैं हम।
प्रश्न संख्या 11 क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, A3 है, A5 है, ए की पावर 5 है। अब डी बराबर देखो आप A2 माइनस A1, A2 कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, तो ये क्या बन गया देखो इसमें मैं कॉमन ले लूँ, दोनों में ए आ रहा है तो ए मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, ए बच गया, और अंदर यहाँ पे क्या बच गया, ए बच गया। इतना कंप्लीट हो गया। फिर देखो डी बराबर वापस से A3 में से ए की पावर 3 है, यानी A3 में से A2 घटाऊँ मैं, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है अपने पास, ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें ए की पावर 2 आ रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे ए बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब देखो यहाँ पे तो ए था, यहाँ पे क्या गया, ए की पावर 2, तो अलग अलग हो गया दोनों। अतः यह ए पी नहीं है क्योंकि डी असमान है, क्योंकि डी अपना क्या है इसमें असमान है। फिर देखिए आप इसी का 12वां प्रश्न, इसी का आप देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें, रूट 2 दिया हुआ है, पहले रूट 2, उसके बाद में रूट 8 है, फिर रूट 18 है, रूट 32 है, ऐसे दिया हुआ है हमें। तो देखिए डी बराबर क्या निकालना है हमें, A2 माइनस A1, A2 कितना है अपने पास, माइनस रूट 8 है, और ये रूट हो गया 2। तो देखो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 2 लिख दूँ। अब 4 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 4 तो क्या बन जाएगा अपने पास, 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2, और ये रूट है, ये रूट 2 है, और ये रूट 2 बचा अपने पास। तो देखो क्या हो जाएगा अपना, अब देखिए यानी रूट 2 हो गया, ये कितना हो गया अपने पास, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, इन 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, तो क्या बच जाएगा, रूट 2 बच जाएगा अपने पास। कितना, 1 रूट 2 बच गया अपने पास, कितना बच गया, 1 रूट 2 बच गया। कंप्लीट इतना काम समझ में आ गया कैसे किया अपन ने। भाई 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो वही सिस्टम है, 2 का स्क्वायर ऐसे करते हैं तो ऐसे कर जाता है, तो कितना हो गया, 2 गया अपने पास, ऐसे कर लिया अपन ने। फिर देखिए डी बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है अब 18 है, A2 कितना है 8, 18 को क्या लिख सकते हो आप, 9 गुणा 2, वो 8 को क्या लिखा था अभी आपने, 4 गुणा 2, तो 18, ये 3 का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 रूट 2 में से क्या जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, 2 रूट 2। तो अब देखो वापस 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 रूट बच जाएगा, 1 रूट 2 बच जाएगा। फिर वापस से डी बराबर A4 माइनस A3, A4 कितना है, रूट 32, और ये कितना है, माइनस 18, रूट 18। तो अब देखो 32 को क्या लिखोगे आप, 9, 32 है 16 दूनी 32, तो रूट 16 गुणा 2, अब माइनस क्या करें इसमें से 18 का, यानी 9 गुणा 2, रूट 9 गुणा 2। अब देखो 16 को क्या कर दोगे आप, 4 लिख सकते हो, इधर क्या बच गया, रूट 2 बच गया, माइनस इसको क्या लिख दोगे, 3 रूट 2। अब देखो 4 में से 3 रूट 2 गए, तो कितना बच गया, 1 रूट 2 बच गया। समय सेम आ रहा है, रूट 2 रूट 2 रूट 2, तो क्या हो गया, ये है AP है क्योंकि सार्वंतर समान है, क्योंकि सार्वंतर समान है। तो अब देखना हमें क्या करना है, इसमें अगला पद निकालना है, हमें क्या करना है, हमें अगला पद इसका हमें निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे हमारा अगला पद इसका, तो देखते हैं अभी। अब कौन सा पद निकालना है, हमें A5 निकालना है, A5। तो A5 का सूत्र क्या था, A प्लस 4D, ए कितना है अपने पास, रूट 2 है, प्लस 4 है, और डी कितना आया, रूट 2 आया। तो देखो एक तो ये है अपने पास और 4 ये है, तो कितने हो गए टोटल, 5 रूट 2 हो गया, कितना हो गया टोटल, 5 रूट 2। फिर A6 निकालो आप, A प्लस 5D, ए तो कितना है, रूट 2 है, फिर 5 और फिर रूट 2, तो कितना, एक तो ये और 5 ये, तो 6 रूट 2 हो गया। फिर आप A7 निकालो, A प्लस 6D, तो रूट 2 प्लस 6 रूट 2, तो क्या आ जाएगा, 7 रूट 2 आ गया आपके पास। कंप्लीट है, इसको सेट कर लेना इसमें। फिर देखो आप अगला प्रश्न अपने पास 13वां प्रश्न है इसका।
13 प्रश्न ये बता रहा है हमें, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, √3, √6, √9, √12 ये दिया हुआ है। ये नहीं होगा आपका शायद। देखते हैं D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, √6 है और √3 अपने पास। इसको सोल्व करते हैं हम। √6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, माइनस √3। अब देखो इसमें मैं √3 को कॉमन ले लूँ, तो देखो √3 को कॉमन लिया मैं, तो यहाँ क्या बच गया, √2 बच गया, और यहाँ पे आगे क्या बच गया, माइनस का 1। हो गया इतना काम। अब देखते हैं अगला, A3 कितना है, √9 है, √9 माइनस √6। तो अब देखो 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा 3, और 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3। अब इसमें कॉमन क्या लूँगा मैं, 3 लूँ कॉमन, √3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, √3 बच गया, और माइनस का √2 बच गया। अब देखो ये अलग अलग आ गया अपने पास दोनों। ये है AP नहीं है, क्योंकि सार्वंतर असमान है, क्योंकि सार्वंतर असमान है। अब 2 प्रश्न और बच रहे अपने, 14 प्रश्न और 15 प्रश्न। तो देखिए 14 प्रश्न क्या है हमारे, 14 प्रश्न दिया हुआ है हमें, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दिया हुआ है हमें। तो देखना भी, अब क्या करें हम इसका, पहले D निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि 3 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर बना, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 1 हो गया आपका 1, आंसर क्या आ गया, 8। फिर D बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में 9 गया तो ये आ गया आपका 16। दोनों अलग अलग हो गए, तो इसका सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह है समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये कंप्लीट। अब बच रहा आपका एक लास्ट प्रश्न, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न आपका, वो भी देख लेते हैं। अभी 15 प्रश्न है। चौथे का 1 का स्क्वायर दिया हुआ है हमें, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर और 73 क्या दिया हुआ है, 73। तो इसकी संख्याओं को सबको सेम लिख लेते हैं अपन एक बार। सेम लिखे तो 1 का तो क्या हो जाएगा 1, 5 का कितना हो जाएगा 25, 7 का 49 और 73। चलो ईजी हो गया, ये तो कर लोगे आप। अब तो देखो D बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है 25 माइनस 1, 24 आ गया। D बराबर A3 माइनस A2, 49 माइनस 25 कितना आ गया 24 आ गया। D बराबर A4 माइनस A3, A4 कितना है 73 माइनस 49, 13 में से 9 गए तो 4 और 2 24। तो यह है AP होगी, क्योंकि D समान है। ये लिख देना आप लाइन यहाँ पे। अब देखो आप A5 निकालोगे इसका, A5 तो कैसे निकाले, A4 प्लस D कर देते हैं। A4 कितना था अपने पास 73 था, D कितना था 24 था, तो ये लो 7 और 3 सॉरी 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 97 आ गया। A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D, A5 कितना आया 97 में क्या करें 24 जोड़ दें, 7 और 4 11, 9 तो 11 और 1 12। फिर A7 A6 प्लस D 121 में 24 जोड़ देते हैं अब, तो कितना जाएगा 125 145 145। ये आपकी AP तैयार हो जाएगी। अब आपको ऐसे प्रश्न करने हैं, इजी प्रश्न है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लेना।